Hello everyone. Once again, nice to see you on my YouTube channel, SK English Tales. So I am with you with a new story. तो आपके साथ एक नई कहानी लेकर मैं फिर से आया हूँ और आज की जो कहानी है, कहानी का शीर्षक है What is for dinner? डिनर के लिए क्या है? खाने के लिए क्या है? ये कहानी का शीर्षक है। अब इस कहानी को आप अंत तक देखिए और कहानी से रिलेटेड जितनी भी चीजें इसमें दी गई हैं आपको जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आप देखिए और इसमें देखिए कंजक्शन किस तरह से यूज किया गया है, एडवर्ब्स का प्रयोग किस तरह से किया गया है और एडजेक्टिव्स का प्रयोग किस तरह किया गया है, जिससे कि आप जब भी इंग्लिश की स्पीकिंग करें इन चीजों को आसानी से आप यूज कर सकें। क्योंकि ये 2 या 3 चीजें ऐसी हैं जिनको आप जितना जल्दी आप मेमोराइज कर लेते हैं, उनके बारे में आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, आप निश्चित रूप से स्पीकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज पढ़ना है और सुनना है और उसके स्ट्रक्चर को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बार बार आपको कहा जा रहा है, यही फोकस करना है कि कैसे सेंटेंस बन रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी एंड नो समथिंग न्यू। व्हाट इज फॉर डिनर? खाने के लिए क्या है? Sammy always worried about his wife Dolly. Sammy always, always यहाँ पर टाइम से रिलेटेड आपका एडवर्ब है, ध्यान रखिए। Sammy always, Sammy हमेशा ही worried about, about मीन बारे में, worried about बारे में चिंता करता है किसके? His wife Dolly, अपनी पत्नी डॉली के। अपनी पत्नी डॉली के बारे में वो हमेशा ही चिंता करता है। They were married for almost, almost मीन लगभग। अब देखिए ये भी आपका जो है एडवर्ब है, ये भी कहा जाए तो एडवर्ब अगर देखा जाए तो हमेशा ही प्रयोग किया जाने वाला है, जो हमारे बोलचाल में डेली स्पीकिंग में इसका प्रयोग करते हैं। तो they were married for almost 15 years, उनकी शादी लगभग 15 वर्ष पहले हुई थी। लगभग 15 वर्ष पहले ये शादी एक दूसरे से किए थे। वाइल, जबकि, वाइल जबकि। अब देखिए यहाँ पर कंजक्शन का ये प्रयोग काम किया करता है, कंजक्शन के रूप में यूज किया जाता है वाइल, जबकि। ठीक है, वाइल जबकि डॉली वाज अ विलेज गर्ल, डॉली जो है एक गांव की लड़की है। सैमी वाज रेज्ड इन अ सिटी, और सैमी का जो लालन पालन हुआ था, जो उसका ब्रिंगअप हुआ था, वो कहां पर हुआ था? एक शहर में हुआ था। अल्दो, यद्यपि। ठीक है, अल्दो ये एक कंजक्शन है, आपको ध्यान देना है। वाइल भी जो है कंजक्शन के रूप में आया है और यहां पर अल्दो का प्रयोग किया गया है। अल्दो, यद्यपि। जब 2 विरोधी गुण होते हैं जहां पर, या कंट्रास्ट चीजों को जब हम चर्चा करते हैं तो वहां पर आल्दो का प्रयोग करते हैं, यद्यपि। ठीक है, जैसे आल्दो ही इज पुअर बट वेरी काइंड, जैसा कि वह बहुत गरीब है लेकिन कैसा है? बहुत दयालु है। ठीक, तो आल्दो, आल्दो यद्यपि, दे हैड a lot of मीन ढेर सारा। आल्दो यद्यपि, दे हैड a lot of कल्चरल डिफरेंसेस, यद्यपि उनमें बहुत ज्यादा सांस्कृतिक, ठीक है, डिफरेंसेस, भेदभाव हैं, अंतर हैं। इन लाइफ, जीवन के उनके सांस्कृतिक जो हैं अंतर बहुत ज्यादा है। डॉली मैनेज्ड एवरीथिंग, और डॉली हर चीज मैनेज कर लेती है, प्रबंधन कर लेती है। एवरीथिंग किसका? हर चीज का। टू परफेक्शन, पूर्ण करने के लिए, पूर्ण बनने के लिए या पूर्णता की ओर हमेशा उसका मैनेजमेंट रहता है कि किसी भी नई चीज को, एवरीथिंग हर चीज को मैनेज कर लेती है परफेक्शन की ओर, कि नेवर एनीवन कुड फील दैट शी इज डूइंग समथिंग न्यू, किसी को ये न लगे कि वह किसी नई चीज से अभी अभी मिल रही है। तो दैट्स द क्वालिटी ऑफ डॉली, ये डॉली की क्वालिटी है, ये इसकी इंडिविजुअलिटी है कि हर चीज को मैनेज कर लेते हैं, एवरीथिंग मैनेज कर लेती है। और ऐसे ही नहीं मैनेज, परफेक्शन की ओर भी रहता है, वो जो भी करती है उसमें क्वालिटी भी रहता है, उसमें परफेक्शन रहता है, उसमें किसी तरह का डिफेक्ट नहीं रहता है। दैट्स द क्वालिटी।
and that's the adjustment. So next, the latest worry about Dolly. Latest means जल्द का, लेटेस्ट ये भी एडवर्ब है। लेटेस्ट वरी जो जल्द की जो समस्या है, वरी है, चिंता है किसका, अबाउट डॉली, डॉली के बारे में, वाज दैट था कि सी वाज लूजिंग हर हियरिंग, कि वह धीरे धीरे अपना सुनना खो रही थी। मतलब वह धीरे धीरे अब उसमें ऐसा हो रहा था कि जैसे उसको सुनाई नहीं दे रहा था। अब धीरे धीरे अपने जो हियरिंग जो सेंस थी वो धीरे धीरे उसकी लूज हो रही थी। सैमी वाज वरीड, सैमी चिंतित रहता था, चिंतित था, दैट की ड्यू टू एजिंग, अधिक उम्र होने के कारण, ड्यू टू एजिंग अधिक उम्र होने के कारण, और फॉर द सेक ऑफ एजिंग अधिक उम्र होने के कारण, डॉली वाज ग्रेजुअली, डॉली ग्रेजुअली धीरे धीरे, कैसे धीरे धीरे, लूजिंग हर हियरिंग कैपेसिटी, अपनी सुनने की क्षमता धीरे धीरे खो रही है। किस लिए खो रही है, एज बढ़ने के कारण डॉली धीरे धीरे अपनी सुनने की क्षमता खो रही है। इट हैपेंड वन डे, ऐसा हुआ एक दिन, एक दिन ऐसा हुआ, व्हेन सैमी वाज इन द लिविंग रूम, जब सैमी बैठने वाले कमरे में था, एंड आस्क फॉर ए कप ऑफ टी फ्रॉम डॉली, डॉली से एक कप चाय के लिए कहा। डॉली डिडंट रिस्पॉन्ड, डॉली ने कोई उसका रिप्लाई नहीं किया, उसको कोई जवाब नहीं दिया, नो आंसर, नो रिप्लाई। ही इंक्रीज्ड हिज वॉइस, तब सैमी ने अपनी आवाज और तेज की। ही इंक्रीज्ड हिज वॉइस, वह अपनी आवाज को और तेज किया। ही स्पोक मोर लाउडली, और तेजी से बोला। एंड वंस अगेन, एक बार पुनः, आस्क्ड हर फॉर सम टी, उससे कहा डॉली से कि मुझे चाय चाहिए। स्टिल, अब भी, ही हर्ड नथिंग, डॉली को कुछ नहीं सुनाई पड़ा। फ्रॉम डॉली, डॉली को कुछ नहीं सुनाई पड़ा। ही गॉट अप, वह उठा, एंड स्लोली वॉक्ड, और धीरे धीरे चलते हुए, टू द किचन, किचन तक पहुंचा, एंड आस्क्ड डॉली फॉर सम टी, और डॉली से कुछ चाय के लिए कहा कि मुझे चाय पीना है, और काफी देर से मैं चिल्ला रहा हूं, तुम सुन नहीं रही हो, इसलिए मैं किचन तक चल कर आया हूं। मैंने धीरे धीरे कहा, जोर से भी कहा, लेकिन नहीं हो पाया। सो आई एम हियर इन किचन, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। डॉली वाज अ बिट सरप्राइज्ड, डॉली थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुई। बिट मीन अ बिट, अ बिट मीन होता थोड़ा, अ लिटिल बिट या बिट थोड़ा, सरप्राइज आश्चर्यचकित हुई। एंड सेड, और कहा, दैट की सी वुड ब्रिंग इट इन 10 मिनट्स, कि वह इसे 10 मिनट में लाएगी बनाकर। इट मीन द टी इज गोइंग टू टेक नियर अबाउट 10 मिनट्स टू बी प्रिपेयर। ठीक, ये चाय बनने में लगभग 10 मिनट लगेंगे, और उसने कहा कि मैं आपको 10 मिनट में चाय बनाकर लाती हूं। A few days after that incident, इस घटना के कुछ दिनों के बाद, समझ रहे, इस घटना के कुछ दिनों के बाद, इंसिडेंट मीन घटना, सैमी हैड टू लीव टाउन फॉर अ वीक, सैमी को एक सप्ताह के लिए ये कस्बा छोड़कर जाना था कहीं। आफ्टर हिज रिटर्न, उसके वापस आने के बाद, ही डिसाइडेड टू फिक्स आउट द एक्सटेंट ऑफ हिज वाइफ्स हियरिंग लॉस, वह अपनी पत्नी की जो हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है उसको अब निश्चय किया कि इसको किसी तरह से हल कर दिया जाए। ही डिस्कस्ड दिस मैटर, उसने इस मैटर पर, इस समस्या पर बातचीत किया विथ डॉक्टर, इस एक डॉक्टर से। प्रायर टू टेकिंग डॉली टू द डॉक्टर, और डॉक्टर के पास ले जाने की उसने क्या किया, प्राथमिकता दिया कि डॉली को किसी डॉक्टर को दिखा दिया जाए, तभी इसका कोई सॉल्यूशन है। बिकॉज डॉली इज डे बाय डे लूजिंग हर हियरिंग पावर। ठीक है, डॉली धीरे धीरे अपनी जो हियरिंग पावर है
उसको लूज कर रही, खो रही है। द डॉक्टर टोल्ड हिम, तब डॉक्टर ने उससे कहा, टोल्ड हिम एन इजी वे, बहुत आसान है, इजी मीन आसानी, आसान तरीके में कहा, टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ हर हियरिंग लॉस, कि उसमें हियरिंग लॉस की समस्या धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे वो एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रही है। सैमी रीच्ड होम, सैमी घर पहुंचा, एंड कॉल्ड फॉर हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को कॉल फॉर बुलाया। डॉली एज ही इंटर्ड, जैसे ही वह प्रवेश की, डॉली वॉज इन किचन, डॉली किचन में थी, प्रिपेयरिंग डिनर, डिनर की तैयारी कर रही थी, बना रही थी। ही हर्ड नथिंग फ्रॉम हर, ही हर्ड नथिंग फ्रॉम हर, सैमी को उससे कुछ नहीं सुनाई पड़ा। देन ही आस्क्ड हर फ्रॉम द एंट्रेंस डोर, तब वह प्रवेश वाले दरवाजे से ही कहा, डॉली व्हाट्स फॉर डिनर, डिनर के लिए क्या है? सरप्राइज, नो रिस्पॉन्स, फिर से आश्चर्यचकित कि कोई जवाब नहीं। ऑल वाज साइलेंट, सब कुछ शांत था, कोई आवाज नहीं आई। ही वेंट टू हिज रूम, वह अपने कमरे में गया, एंड आस्क्ड हर, और उससे कहा, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। व्हाट्स फॉर डिनर डॉली, डॉली डिनर के लिए क्या है, क्या बना हुआ है खाने के लिए? ही सेट ऑन द सोफा, वह सोफा पर बैठ गया, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उससे फिर कहा, डॉली व्हाट्स फॉर डिनर, डिनर के लिए क्या है? अगेन, दोबारा, पुनः, इट वॉज साइलेंट, कोई जवाब नहीं आया। ही आस्क्ड हर, तब उसने डॉली से कहा, उससे कहा, व्हाट्स फॉर डिनर, डिनर के लिए क्या है? एज ही वॉश्ड हिज फेस, जैसे ही वो अपना चेहरा धो लिया, उसके बाद ये बात पूछी, चेहरा धोकर वॉशरूम से आने के बाद, चेहरा धोने के बाद उसने ये बात पूछी, व्हाट्स फॉर डिनर, डिनर के लिए क्या है? ही देन मूव्ड अ फ्यू स्टेप अहेड टुवर्ड्स किचन, वह कुछ कदम चल करके किचन की ओर जैसे ही बढ़ा, आगे बढ़ा, एंड आस्क्ड द सेम, फिर से वही क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स फॉर डिनर, डिनर के लिए क्या है? ही ट्राइड विद द क्वेश्चन, वह उसी प्रश्न को फिर से कोशिश किया, व्हाट्स फॉर डिनर, कि डिनर के लिए क्या है? स्टैंडिंग एट डिफरेंट प्लेसेस एट होम टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ हियरिंग लॉस, स्टैंडिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों पर खड़ा होकर के, होम टू आइडेंटिफाई, घर के, टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस बात को पता लगाने के लिए, ऑफ हियरिंग लॉस, कि कितना हियरिंग लॉस हो रहा है, या सुनने की क्षमता किस तरह से धीरे धीरे जा रही है, इस बात को क्लियर करने के लिए, उसको और आइडेंटिफाई करने के लिए, पता करने के लिए, वो घर के अलग अलग हिस्सों से बोलकर ये बात कहता है। ही हर्ड नथिंग फ्रॉम हर, वह उससे कोई बात नहीं सुनता, या वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता, या कोई उसका जवाब नहीं आता है। ही देन मूव टू किचन, और तब वह किचन में जाता है, एंड आस्क्ड हर, और उससे कहता है, डॉली, डॉली व्हाट्स फॉर डिनर, डिनर के लिए क्या है? डॉली बिकम फ्यूरियस, डॉली बिल्कुल घबरा जाती है, डॉली बिकम फ्यूरियस, डॉली बिल्कुल घबरा जाती है, एट हिम, या उसके ऊपर कहिए, बिल्कुल गुस्से में हो जाती है, नाराज हो जाती है उसके ऊपर, एंड सेड, और गुस्से में कहती है, सेड कहती है, आई एम सेइंग इट फॉर द 8th टाइम, मैं यह बात आई एम सेइंग इट फॉर द 8th टाइम, इट इज चिकन, कांट यू हियर इट, आई एम सेइंग इट इज इट फॉर 8th टाइम, मैं यह बात 8वीं बार कह रही हूं, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब 8वीं बार दे रही हूं, इट इज चिकन, ये चिकन बना है, ये चिकन है। कांट यू हियर इट, क्या ये आपको सुनाई पड़ा
मैं 8वीं बार इसका जवाब दे रही हूं। क्या आपको ये सुनाई दिया कि चिकन बना हुआ है डिनर में? सैमी वेंट स्पीचलेस। सैमी बिना कुछ बोले वहां से, निशब्द होकर के, एक भी शब्द बिना बोले वहां से चला गया। सैमी रियलाइज्ड, तब सैमी को महसूस हुआ दैट कि वन शुड नॉट गेट इनटू कंक्लूजन, कि किसी को इस निर्णय पर नहीं पहुंच जाना चाहिए और ब्लेम अदर, या दूसरे को दोष लगाना चाहिए, विदाउट नोइंग द ट्रुथ, बिना बात को पूर्ण रूप से जाने। बात को बिना पूर्ण रूप से समझे या जाने किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगाना चाहिए और ना ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहिए कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। ये सब अपने मन की बातें होती हैं, इसलिए आप उसके एग्जैक्ट पॉइंट तक जाइए और बात का जो एक्चुअल है, एक्चुअलिटी है, रियलिटी है, उसको पता लगाइए। उसके बाद किसी कंक्लूजन पर जाइए या उस पर कोई डिसीजन लीजिए, उसको जज करिए। ठीक है, ये रही आपकी स्टोरी। अब इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, इसको आप समझ लीजिए। जैसे ट्रुथ मीन होता है सत्य, नोइंग मीन जानना, विदाउट बिना या अभाव में, लाइक ब्लेम मीन दोष लगाना, कंक्लूजन निष्कर्ष, गेट इनटू मीन प्रवेश करना, ठीक है, रियलाइज्ड महसूस करना, स्पीचलेस बिना बोले निशब्द, हियर सुनना, कांट ना सकना कह सकते हैं, ठीक है, 8 टाइम 8 बार या 8वीं बार, फ्यूरियस मीन गुस्से में, आग बबूला होकर, बिकेम मीन होना, डिनर रात का भोजन, आस्क मीन कहा या पूछा, किचन मीन किचन, देन तब, आइडेंटिफाई मीन पता करना या पहचान करना, एक्सटेंट मीन फैलाव या विस्तार, ठीक है, डिफरेंट मीन अलग अलग, प्लेस मीन स्थान, स्टैंडिंग मीन खड़ा हुआ, क्वेश्चन प्रश्न, ट्राइड मीन कोशिश किया, टूवर्ड्स मीन की ओर, टूवर्ड्स की ओर, स्टेप्स मीन कदम, अहेड मीन आगे, मूव मीन खिसकना या बढ़ना, फेस मीन चेहरा, वॉश मीन धोना, डिनर, ठीक है, यहां पर कोई नई मीनिंग नहीं है। रिस्पॉन्स मीन होता है जवाब देना या प्रति उत्तर, किसी प्रश्न के बदले में जो उत्तर दिया जाए उसको रिस्पॉन्स करें, सरप्राइज आश्चर्यचकित, एंट्रेंस डोर प्रवेश द्वार, ठीक है, प्रिपेयरिंग डिनर की तैयारी करना, ठीक, इंटर्ड प्रवेश किया, रीच्ड पहुंचा, हियरिंग लॉस सुनने की क्षमता खोना, एक्सटेंट मीन फैलाव या विस्तार, डॉक्टर, इजी मीन आसान, प्रायर मीन होता है प्राथमिकता, इंपॉर्टेंस, मैटर मीन समस्या, ठीक है, डिस्कस्ड बातचीत किया, चर्चा किया, हियरिंग लॉस सुनने की क्षमता का गायब होना, डिसाइडेड निश्चय किया, वीक मीन कमजोर, ठीक है, जब ए के रहेगा तो वीक मीन कमजोर, डबल ई के वीक मीन सप्ताह, इंसिडेंट मीन ध्यान रहे एक्सीडेंट और इंसिडेंट में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। एक्सीडेंट मीन होता है दुर्घटना, ठीक है, जब कोई आपस में गाड़ी मोटर या किसी चीज का जब आपस में कोलैप्स होता है, ठीक है, तो वहां पर एक्सीडेंट कहेंगे। इंसिडेंट का मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई बात होती है, कोई घटना घटित हो जाती है तो उसको हम इंसिडेंट कहेंगे। फ्यू डेज कुछ दिन, ब्रिंग मीन लाना, ठीक है, बिट मीन थोड़ा सा, सरप्राइज आश्चर्यचकित। उसी तरह से नथिंग कुछ नहीं, ठीक है, वॉइस मीन आवाज, वंस अगेन पुनः, इंक्रीज्ड मीन बढ़ना, रिस्पॉन्ड जवाब दिया, ठीक है, टी चाय, लिविंग रूम रहने वाला कमरा, हैपेंस घटित हुआ,
ग्रेजुअली, स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे। कैपेसिटी, पावर, ठीक है, क्षमता। वरीड, चिंतित, थिंक मोर एंड मोर समथिंग, और गेट वरी, ठीक, किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, तो उसको हम कह सकते हैं वहां पर चिंतित होना, या कह सकते हैं बी मोर सीरियस अबाउट समथिंग, किसी की चीज के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस होना, वरी करना। हियरिंग, सुनना, ठीक है। लेटेस्ट, जल्द का, ठीक। तो इस तरह डिफरेंस, अंतर, कल्चर, संस्कृत, मैनेज, व्यवस्था करना। ऑल्दो मीन यद्यपि, वाइल जबकि, ऑलमोस्ट लगभग, ऑलवेज हमेशा। तो ये हमारी कहानी रही। अगली कहानी में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।